प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। हम लोग प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए कि जितने भी घटक हैं सभी लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और हम इस बात को भी आश्वस्त करते हैं कि आरक्षण जिस प्रकार से लोगों को मिल रहा है ये भी मिलता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करते हुए एक नए भारत का निर्माण कर रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। देश की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया, जाति जनगणना नहीं कराई। जब एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक अति पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो जाति जनगणना कराने को मुद्दा बनाया, ढोंग किया, जनता को गुमराह किया, झूठ बोला श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। लेकिन आज केंद्रीय कैबिनेट ने जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति जनगणना का ऐलान किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कितना बड़ा माइलस्टोन है इसी पॉलिटिक्स ये राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, जो लगातार केवल नारे लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या झूठ फैला करके सत्ता की मलाई खाना चाहते थे, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद समाज की भलाई के लिए अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो वह उनका नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो वाराणसी के सांसद, मैं वाराणसी से आज आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का कितना आभार प्रकट करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। देश गदगद है, देश खुशी से झूम रहा है और श्री राहुल गांधी जी हों चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, उनके ढोंग पर, उनके झूठ पर ये करारी चोट पड़ी है, करारा तमाचा लगा है। उनको लगा था कि वो ऐसी मांग करेंगे जो भाजपा नहीं, भाजपा ही हर वह काम करेगी जो इस देश की ज़रूरत है, इस देश की 140 करोड़ जनता की ज़रूरत है। और कांग्रेस हो, सपा हो या इंडी गठबंधन के कोई दल हो, वह बातें तो कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे इस जो भी फैसला लिया गया उसका श्रेय ले रही है कि हमने प्रेशर कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब करके अपने को, पार्टी को समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा जब 60 साल देश में शासन कर रहे थे तब इनको जाति जनगणना की याद नहीं आई, तब दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, गरीबों की, वंचितों की याद नहीं आई। जब इनके हाथ से सत्ता चली गई तब इनको सब कुछ याद आ गया। इसलिए याद आ गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं तो इस फैसले के स्वागत के साथ साथ ये आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वैसे भी डूब जाएगी, क्योंकि यही इनके पास एक मुद्दा था जो झूठ का मुद्दा था। जैसे संविधान खत्म कर देंगे, यह भी झूठा मुद्दा था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब के लिए समर्पण है। जाति जनगणना का आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया और आरक्षण जो जिनको मिलना था उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, कांग्रेस सपा झूठ बोलती है। नीतीश कुमार जी ने